यहाँ पर एसएससी का 5 सवाल मैंने लाया है और इन 5 सवालों को आप लोगों को 2 मिनट के अंदर करना है। देखने में तो मुश्किल लग रहा है कि एसएससी का सवाल है और भी 2 मिनट में 5 सवाल, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप स्मार्ट लॉजिक से बनाएंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए मैं कैसे लॉजिक से बनाता हूँ, उस लॉजिक को आप ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला सवाल ये कहता है, देखिए 2 तरह का आपके पास डिस्काउंट अवेलेबल है। पहला 10% और 15% का 2 पहले डिस्काउंट है और दूसरा 5 खरीदने पे 2 मुफ्त पाना है। तो दोनों में आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, जिसमें बेहतर रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10% और 15% का क्रमिक डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 10 + 15 - 10 × 15/100, 15 और 10 25, और इधर क्या हो जाएगा 1.5, तो 25 में से 1.5 घटेगा तो 23.5%, यानी पहला ओवरऑल डिस्काउंट क्या हुआ 23.5%। दूसरा में क्या है 5 खरीदने में 2 मुफ्त पाए, यानी 5 खरीदेंगे तो 2 फ्री में मिलेगा। यहाँ डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट यहाँ 2 मिल रहा है, कितना 7 में 2/7 × 100, इसको आप परसेंटेज निकालेंगे कितना हो जाएगा 7 में 14, 60, 7 में 56, लगभग 28%। ये किसमें ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। पहला सवाल। सेकंड पे हम लोग आते हैं। सेकंड सवाल को आप लोग देखेंगे कि क्या कहना चाहता है। 2 ट्रेन पी और क्यू जिसकी लंबाई 320 मीटर है, यानी पहला का लंबाई 320 मीटर है और सेकंड का लंबाई क्या है 540 मीटर। समानांतर पटरी पर एक ही दिशा में जा रहा है, यानी पहला ट्रेन बीसी दिशा में, दूसरा ट्रेन बीसी दिशा में। पहला का स्पीड दे रखा है 108 किलोमीटर/आवर, अगला का स्पीड 144 किलोमीटर/आवर। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगा, ठीक है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, समय निकालना है। समय इसको तो क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या लेंगे, दोनों ट्रेन का जो लंबाई होगा वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो 320 + 540 कितना हो जाएगा 5 × 3 = 860, यानी कि 860 मीटर। और स्पीड क्या लेंगे, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो स्पीड घट जाएगा, रिलेटिव स्पीड 108 और 144, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा तो 36, यानी 36 किलोमीटर/आवर। आंसर कितना में है, सेकंड में है सर। तो आप इसको किलोमीटर/आवर से मीटर/सेकंड में बदल देंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 5 नीचे और 18 ऊपर चला जाएगा। तो 18 से 2 बार में 5 दूनी 10, 1 शून्य खत्म हो जाएगा, बचा कितना 86। तो पहला नंबर ऑप्शन हो गया। सेकंड सवाल हो गया। थर्ड में आएंगे हम लोग। ये सवाल को देखिए क्या कहना चाहता है। 20 लोगों की एक टीम का औसत क्या था 59.8, ठीक है। 20 लोगों की टीम का एवरेज क्या था स्कोर 59.8, लेकिन बाद में पता चला कि एक का वजन 77 के बजाय 68 किलोग्राम, यानी 77 के बजाय 68 किलोग्राम पढ़ लिया गया। यानी पढ़ना था 77, लेकिन पढ़ कितना लिया गया 68। तो बताना कि सही औसत क्या है, तो पढ़ना था 77 लेकिन पढ़ लिया गया कितना 68, और कम गया। तो कितना कम पढ़ लिया गया, यहाँ से देखिए इसमें से इतना घटा देंगे, यानी 9, यानी 9 किलोग्राम कम पढ़ लिया गया। कितना 20 लोग में, तो पर हेड कितना फर्क पड़ेगा, तो 9 में 20 से डिवाइड कर देंगे तो 0.45, 9 का आधा 4.5 होता है, तो 0 से यहाँ चला जाएगा, यानी 0.45 और बढ़ जाना चाहिए। तो सही औसत क्या हो जाएगा, इसको आप इसमें जोड़ देंगे, 0.45 इसमें जोड़ेंगे तो 8 4 बार, यानी 0.25 और 59 और 160, यानी सही एवरेज क्या हो जाएगा 60.25। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। सामान की खरीद पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 का फ्लैट डिस्काउंट, यानी 10,000 का सामान खरीदेंगे तुरंत 500 का डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद क्रेडिट कार्ड से अगर परचेज करते हैं तो उस पर 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा।
तो बताना है यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड से परचेज करता है तो 10,000 का सामान खरीदेगा तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले देखिए 10,000 के सामान पर आपको 500 रुपया इंस्टेंट डिस्काउंट मिला तो आपको कितना होगा वैल्यू 9500। अगर आप यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करेंगे तो 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी 9500 का 7% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 शून्य से कट जाएगा और 95 में 7 7 5 35 हासिल 3 9 से 63 और 3 66 यानी कि 9500 में अब इतना और डिस्काउंट मिल रहा है। 9500 में 665 और डिस्काउंट मिलेगा तो 9500 में इतना घटा दीजिए आप क्या हो जाएगा 8835 8,835 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग। प्रॉफिट लॉस का यह सवाल है। ये आसान सा सवाल है लेकिन हर बार एग्जाम में आता है ये सवाल। कंसेप्ट को देखिए कैसे मैं एक लाइन में इसको मैं बताता हूँ। किसी वस्तु को 2000 में बेचने पे जो लाभ हुआ उसी वस्तु को 1200 में बेचेंगे तो हानि हुआ और ये दोनों आपस में बराबर है यानी लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो बताना है कि 20% का लाभ अगर आपको चाहिए तो वस्तु का कीमत क्या होगा यानी किस कीमत पर बेचेंगे। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है 2000 में बेचते हैं तो आपको लाभ होता है तो लाभ कितना होगा। तो लाभ अगर 2000 में से अगर इसको घटा देंगे तो ये लाभ हो गया। यही अगर हानि रहता तो हानि 1200 में से तो हानि होता है यानी सीपी में से अगर 1200 घटाएंगे तो ये हानि होगा। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा यहाँ पे लॉस हो रहा लेकिन दोनों लाभ और हानि क्या बराबर है आपस में। तो बराबर करेंगे तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा 1600। इसको सोल्व करेंगे 2000 और 1200 3200 का 1600। अब ये आप उस सामान को 1600 में खरीदे थे लेकिन 20% का लाभ चाहिए तो 1600 का 20% कितना हो जाएगा 320। तो 320 और बढ़ा देंगे इसमें 320 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू 1600 प्लस 320 यानी 1920 1920। ये आपका आंसर हो गया। ये 5 सवाल पूरा हो गया। ये आखिरी सवाल था। तो इसी तरह स्मार्ट अप्रोच से आप लगाएंगे तो 2 मिनट में 5 सवाल ऐसे सीखे बिल्कुल लग जाएंगे। हमको यहाँ बताने में आपको समझाने में समय लगा 2 मिनट के ऊपर लेकिन आप बनाएंगे इस अप्रोच से तो बिल्कुल 2 मिनट के अंदर बनेंगे। इसी तरह के स्मार्ट अप्रोच के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।